आज आप लोगों ने चर्चा रखी है भारतीय समाज में सनातनी धार्मिक स्थलों का योगदान। 1857 में क्रांति हुई थी। किसने वो क्रांति किया था? जोर से बोलिए। मंगल पांडे जी ने। 1857 में फेसबुक था क्या? बोलिए जरा जोर से। ट्विटर, फोन, व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं था। लेकिन 1857 की क्रांति 15 दिन के अंदर मेरठ से लाहौर पहुंच गई। मेरठ में क्रांति मंगल पांडे ने किया है, यह बात मात्र 15 दिन के अंदर मेरठ से लाहौर पहुंच गई, मेरठ से कन्याकुमारी पहुंच गई, मेरठ से कच्छ पहुंच गई, मेरठ से भुज पहुंच गई। कैसे पहुंची? क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल केवल धार्मिक स्थल नहीं है, हमारे धार्मिक स्थल कम्युनिकेशन के भी सेंटर होते थे, एजुकेशन के भी सेंटर होते थे, हेल्थ के भी सेंटर होते थे। जहाँ जहाँ हमारा एक धार्मिक स्थान होता था वहाँ एक गौशाला होती थी, एक योगशाला होती थी, एक व्यायामशाला होती थी, एक विवाहशाला होती थी, एक पूरा आयुर्वेद का सेंटर होता था। लोग वहीं आके हवन करते थे, वहीं पे आके सगाई करते थे, वहीं आके विवाह करते थे और वहीं से तय होता था कौन सी विषय पे क्या आगे कितनी बात बढ़ानी है। ये मठ मंदिरों की ताकत थी हमारे कि मात्र 15 दिन के अंदर मेरठ की क्रांति लाहौर तक पहुंच गई थी। मात्र 15 दिन के अंदर। इसलिए जैसे जैसे हमारे मठ मंदिर अपना स्वरूप छोड़ते गए, हमारी सनातन संस्कृति कमजोर होती चली गई। मैकाले यहाँ पे 1835 में आया हुआ था। बेसिकली वो यहाँ के गुरुकुल सिस्टम को ख़त्म करके अपना कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम लागू कर रहा था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, फिर अंग्रेज़ों ने बोला भाई देखो ऐसा है, गुरुकुल तो मिशनरी स्कूल तो बाद में खोलेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना है और कानूनी रूप से गुलाम बनाना है, क्योंकि ये विद्रोह की आग बहुत तेज़ी के साथ फैल चुकी है और अखंड भारत में फैली है। मतलब ढाका में भी, उस समय बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था। तो 1857 की क्रांति ढाका, पेशावर, कराची, लाहौर, द्वारका, कन्याकुमारी, गुवाहाटी पूरी फैल चुकी थी। इसको कैसे रोका जाए? मैकाले ने सुझाव दिया कि अगर यहाँ के लोगों को कंटिन्यू गुलाम बनाए रखना है तो दो काम करना पड़ेगा। एक तो इनका गुरुकुल बंद करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी हद तक उसने काम कर दिया था। दूसरा, यहाँ के मठ मंदिरों को ध्वस्त करना पड़ेगा। ध्वस्त से मतलब गिराना नहीं पड़ेगा, गिराने वाला काम तो उसके पहले वाले करते थे, मुगल करते थे। उन्होंने बोला कानून बनाते हैं और इनके मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मैकाले ने 1857 में काम शुरू किया कानून बनाने का। एक लॉ कमीशन बनाया गया 1857 में। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। पहला कानून उसने इंडियन पिनल कोड बनाया 1860 में। कानून बन गया तो उसको लगा कि भाई कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन। तो दूसरा कानून बनाया 1861 में, जिसको पुलिस एक्ट कहते हैं। वो 1860 का कानून आज भी चल रहा है, इंडियन पिनल कोड। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। जब आपराधिक कानून भी बना दिया, एक पुलिस भी खड़ी कर दिया 1861 में। फिर उसने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत में जो पहला कानून बना था वो 1863 में अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन दुख इस बात की है, अंग्रेजों ने तो केवल दो कानून बनाया मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। एक 1863 में बनाया, एक 1880 में बनाया। लेकिन हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिए। अब इस समय 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। उन 35 कानूनों के मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उन 35 कानूनों के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ। सारे राज्य सरकारें उसमें पार्टी हैं, आपकी हिमाचल सरकार भी उसमें पार्टी है। दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें जवाब नहीं दे रही हैं। हिमाचल की सरकार ने ये नहीं बताया कि वो मठ मंदिरों को छोड़ना चाहते हैं या मठ मंदिरों पे कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। और कहते हैं भारत में संविधान है,
संविधान का मतलब होता है समान विधान। सबको हिंदी आती ना भैया? जोर से बोल क्यों नहीं रहे? आती है। संविधान का मतलब समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको क्या कहते हैं? संविधान। भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। कितने? एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों से सरकार 1 लाख करोड़ रुपए लेती है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, अकेले हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन दरगाह, मजार, मस्जिद, चर्च से 1 रुपए भी नहीं लेती है। ये संविधान, इसको संविधान कहते हैं क्या? इसको संविधान कहते हैं? जो कुछ करना है, जो कुछ प्रताड़ित करना, वो हिंदुओं को ही करना है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, मजार, दरगाह, मस्जिद एक भी नहीं, तो काहे का संविधान? और संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि आप धार्मिक आधार से कोई पैसा ले नहीं सकते। आर्टिकल 26 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने धार्मिक स्थानों को मैनेज करने का, मेंटेन करने का, रखरखाव करने का पूरा इक्वल राइट है। लेकिन संविधान तो कहता है, लेकिन इक्वल राइट मिला नहीं है। तो आप कायदे से देखिए तो हिंदुस्तान में हिंदू समान अधिकार तो छोड़िए, 3rd क्लास सिटीजन बन चुके हैं। 3rd क्लास सिटीजन। और पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, 1%, 2%, 5%, वो इक्वल राइट मांगती है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम है, वो कहते हैं जी हमको समान धार्मिक अधिकार दे दो, हमको समान नागरिक अधिकार दे दो, हमको समान शिक्षा का अधिकार दे दो, हमको अपना गुरुकुल खोलने का अधिकार दे दो, हमको अपना हवन करने का अधिकार दे दो, हमको मंदिर अपना चलाने का अधिकार दे दो। पाकिस्तान में ये काम कौन करता है? हिंदू। बांग्लादेश में ये काम कौन करता है? हिंदू। और हिंदुस्तान में ये काम कौन करता है? हिंदू। तो जहां माइनॉरिटी में है वहां भी हिंदू 2nd क्लास सिटीजन, और जहां मेजॉरिटी में है वहां हिंदू 3rd क्लास सिटीजन। आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन विषयों पे गंभीरता के साथ गंभीरता के साथ सोचें, और पार्टियों से ऊपर उठ के सोचें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी संस्कृति को बचाने नहीं आएगी, ध्यान रखिए। मजहबी उन्माद की आग लगेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बचाने नहीं आएगी। मजहबी उन्माद की आग लगेगी तो सबसे पहले लोग अपना अपना व्यवस्था करके भागते हैं। कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियां थी कि नहीं थी? नरसंहार हुआ, कोई बचाने आया? बंगाल में कुछ दिन इलेक्शन के बाद पलायन हुआ, कोई बचाने आया? केरल में पलायन हो रहा है, कोई बचाने आया? नागालैंड से परेशान किए जा रहे, कोई बचाने आ रहा है? इसलिए कह रहा हूं, पार्टियों से ऊपर उठिए और राष्ट्रहित के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में सोचिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। आज की डेट में कहने को भारत में संविधान है, एक्चुअल में हिंदू 2nd क्लास, और मैं तो कहता हूं बल्कि 3rd क्लास सिटीजन। हमारे मठ मंदिरों को पैसा लिया जा रहा है और उससे धर्मांतरण कराया जा रहा है।